और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। पर सबसे पहले बाजार के आज के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को बाजार में भारी उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड देखने को मिला। बाजार पर शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 112 अंक चढ़ा, 72,770 के पार जाकर बंद हुआ। निफ्टी में लगभग 48 अंकों की हमने बढ़ोतरी देखी, 22,100 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 330 अंक के साथ 47,750 के पार बंद होने में आज रहा सफल। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को देख लें। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,498 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,562 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब आज के खास एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, कुछ उतार चढ़ाव हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, क्या एक्सपेक्ट करें, अभी स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए बाजार में? मार्केट, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारी खबरें आएगी इलेक्शन रिलेटेड, और साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंटर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे जो उठापटक जरूर करेंगे मार्केट्स में, जो हम देख रहे हैं। बट ये वॉलेटिलिटी का माहौल जरूर बना रहेगा जब तक इलेक्शंस के नतीजे नहीं आ जाते, क्योंकि ग्लोबली सारे मार्केट स्टेबल है। अगर देखा जाए भारत में ही थोड़ी सी करेक्शन का मोड है या प्रॉफिट बुकिंग का मोड दिख रहा है, क्योंकि इलेक्शंस है। तो इसी सिचुएशन में आपको अब करना क्या है? आपको अपने जो भी 3-4-5 कंपनियों के जो टॉप कंपनियों के लिस्ट है वो रेडी करने हैं, और हर एक गिरावट पे उसको ऐड करते जाना है। क्योंकि ये अच्छी खबर है कि इलेक्शन के नतीजों के पहले ही मार्केट में नर्वसनेस आ गई है, और अगर इलेक्शन के नतीजे थोड़े से पॉजिटिव या इनकमेंट की तरफ दिखे, जो उम्मीद कर रहे हैं, तो मार्केट में जबरदस्त रैली हो सकती है। तो यहाँ पे आपको करना है, अच्छी एक लिस्ट बनानी है जो आपको ऐड करते जाना है उन कंपनियों में थोड़े थोड़े, जब जब गिरावट या पैनिक जैसा माहौल दिखे। ओके, तो रही बाजार पर आए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं सिद्धार्थ से। लगभग पोजिशनल व्यू, महीना 2 महीने का नजरिया कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? पोजिशनल व्यू के लिहाज से मुझे हेल्थ केयर स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, और हेल्थ केयर स्पेस में मैं खरीदना चाहूंगा जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल। जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल जो जिसका टारगेट आपको रखना है 1380 का, 1380 का। ये हम करीबन अप्रैल महीने से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वेस्ट इंडिया में ज्यादातर अवेलेबल है। ऑन्कोलॉजी सिस्टम्स और कार्डियोलॉजी में ज्यादा स्पेशलिस्ट है। 500 बेड की हॉस्पिटल है जो थाने, पुणे, इंदौर में ज्यादातर पाई जाएगी। 1200 बेड्स है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड करीबन 7% से बढ़ते हुए दिखा है। 75 बेड एग्जिस्टिंग इंदौर में भी कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। ओवरऑल जो विजन है इनका 2,500 बेड से 2,500 बेड बनाने की योजना है, और कंपनी कुछ अच्छा खासा केपेक्स करने वाली है, और हम मानते हैं कि 18% आय से ग्रोथ हो सकती है जुपिटर लाइफ हेल्थ केयर की। तो इस पे खरीदारी की राय है। 1380 का आपको टारगेट रखना है। 1380 के टारगेट के लिए जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह। साथ में स्टॉप लॉस बताएंगे सिद्धार्थ? स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहे तो 1225 का रख सकते। 1225 का स्टॉप लॉस जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स में रखने की सलाह। पोजिशनल व्यू सिद्धार्थ सिडानी की राय। सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको इंफ्रा स्पेस में जरूर दाव लगाना चाहिए, और इंफ्रा स्पेस में है HG इंफ्रा। HG इंफ्रा जिसका टारगेट आपको रखना है 1364 का, 1364 का। ये हम फंडामेंटली फरवरी 2019 से विद डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं निचले लेवल से। ये राजस्थान बेस्ड इंफ्रा कंपनी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स है। ऐसे तो 9 स्टेट्स में है, बट 50% के ऊपर नॉर्थ इंडिया में इनके प्रोजेक्ट्स है। ऑर्डर इनफ्लो करीबन 4500 करोड़ का है, और ओवरऑल ऑर्डर बुक 12,400 करोड़ का है।
और हम मानते हैं कि FY25 का ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जो 11,000 से 12,000 करोड़ के आसपास, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन के 8,000 करोड़ के आसपास के रह सकते हैं। आय की गाइडेंस 15 से 20% मैनेजमेंट दे रही है और मार्जिन का गाइडेंस 15 से 16% का। HG इंफ्रा काफी अच्छी कंपनी है, इस पे आप लंबे समय के लिए दाव लगा सकते हैं। 1 साल का नजरिया रहेगा, 1364 का टारगेट। HG इंफ्रा में 1364 के टारगेट के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की राय। आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ जबलपुर से रीना चौहान है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मुझे आईओसी पर पता करना है। आईओसी के मेरे पास 2000 शेयर्स हैं 87 के रेट पर, और दूसरा है मेरा यस बैंक, वो 23 रुपीज के रेट पर है 6000 शेयर्स। ओके, और कब तक रखने का प्लान है मैम आपका? मेरा लॉन्ग टर्म का है। ओके, बिल्कुल। आईओसी पर पहले राय, तो 87 बोला ना आपने आपकी खरीदे मैम? यस 87। ओके, और यस बैंक पर लगभग 23 की खरीद, तो आईओसी में तो अच्छा मुनाफा इनके पास है, क्या रहेगी राय? और यस बैंक पर आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए, पहले तो स्वाति, यस बैंक पे मेरी कोई राय नहीं है, तो मैं तो उछाल पे निकल जाने की सलाह दूंगा। बैंकिंग में बहुत सारी कंपनियों के अच्छे नतीजे दिखे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एसबीआई पे, डेफिनेटली आप स्विच ओवर कर सकते हैं एसबीआई पे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस, आईसीआईसी काफी अच्छे नतीजे दे रहे हैं, तो ये भी आप विकल्प देख सकते हैं। रही बात इनकी आईओसी की, तो अच्छा खासा मुनाफा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, आईओसी में आप बने रह सकते हैं। थोड़ा सा क्रूड का उठापटक जरूर रहेगा, जो इसको वोलेटाइल बनाता है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी क्रूड जो बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में ऊपर नीचे हो रहे थे, आईओसी पे आप बने रह सकते हैं, एटलीस्ट 6 से 12 महीने का नजरिया रखें। ओके, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए सिद्धार्थ जी की पसंद। अगले कॉलर सहारनपुर से अनिल जी हैं, उनसे भी बात करें। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी। पंजाब एंड बोलिए सर। जी पंजाब एंड सिंध बैंक 78। ओके सर। 700 शेयर। ओके, और कब तक रखेंगे सर? सर ये 10 साल हो गया जी इनको, 2014 में लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छा, आप कितने रेट में लिए थे सर? 82 में लिए थे और एवरेज करके 78 हुआ है। अब विजय माल्या जब भागे थे तब के शेयर हैं ये। अच्छा, सिद्धार्थ, पंजाब एंड सिंध बैंक काफी समय से इन्होंने होल्ड करके रखा है शेयर को, अब करना क्या चाहिए इन्हें इसमें? देखिए, इतने समय से आपने होल्ड किया है, तब भी आपके भाव नहीं है, आपके मुनाफा नहीं होता है, तो मैं मानता हूँ नंबर्स में फाइनेंशियली वीकनेस है। इससे निकल जाने की सलाह, हालांकि कोई टारगेट रिपोर्ट या कुछ सलाह नहीं है, बट मैं कहूँगा बेहतर विकल्प है, इससे निकल के आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आ जाए। स्टेट बैंक के अलावा मैंने अभी कहा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस, आईसीआईसी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर देख सकते हैं। छोटे मझोले बैंकों में जाना है तो जेएनके बैंक भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जम्मू कश्मीर बैंक जिसके ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल है, तो उस तीन चार कंपनियों की मैंने आपको विकल्प दी। इससे उछाल पे निकल जाने की सलाह पंजाब एंड सिंध बैंक से, और इन कंपनियों पे आप स्विच ओवर कर सकते हैं। ओके, तो पंजाब एंड सिंध बैंक से कुछ उछाल मिले तो निकलने की सलाह। कुछ फ्रंटलाइन जो बैंक्स है, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, वो पसंद है सिद्धार्थ सिडानी को। नागपुर से जीवन जी अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरे पास भेल है 200 शेयर, 293 की दिया हुआ है मैम। और भारत इलेक्ट्रॉनिक है मैम 500 शेयर, जो 237 के रेट पे लिया है मैम। मैम इसमें मेरे को लॉन्ग टाइम का थोड़ा व्यू चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल के लिए। ओके, भेल और बिल, बीएचईएल और बीईएल, क्या रहेगी राय दोनों स्टॉक्स पर लंबे टर्म के लिए सिद्धार्थ? पहले तो बीईएल पे बात करूंगा, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, हमारा टारगेट 250 का है, और बीईएल डिफेंस की सबसे अव्वल नंबर की कंपनी है भारत में, और इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। डिफेंस आने वाले साल में, आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा हो सकता है, अभी तो है, तो भी काफी अच्छा उछाल हुआ है एक्सपोर्ट्स में,
यहाँ से भी बड़े उछाल देख सकते हैं। मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब विकल्पों में डिफेंस सबसे ज्यादा सूटेबल है, तो BEL पे बिल्कुल बना रहना चाहिए। रही बात BHEL पे, कैपिटल गुड्स में डेफिनेटली इस पे हम कोई कवरेज या टारगेट रिपोर्ट नहीं रखते हैं, बट मैं मानता हूँ कि कैपिटल गुड्स में जिस हिसाब से एक ट्रैक्शन है, रिएक्टर्स और ये सब बनाती है, बॉयलर्स ये बनाती है, तो मैं मानता हूँ कि एक कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। तो सरकारी कंपनी है, तो जिस हिसाब से रैली बन रही है, मैं मानता हूँ कि समय आपको और देना चाहिए। टारगेट तो मेरे पास कोई है नहीं, तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए आप बने रह सकते। ओके, रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से सुजीत जी हैं, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। हेलो। यस सर, पूछिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कुछ शेयर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया के, मैंने 1100 शेयर्स ले रखे हैं 138 रुपए के रेट से, और दूसरा शेयर है हमारे पास जमुना ऑटो इंडस्ट्रियल का, जो कि मैंने परचेज कर रखा है 134 रुपए 76 पैसे के हिसाब से। इसके शेयर है हमारे पास 400। तो इसमें क्या राय है मैम आपकी? सिडानी सर से इसी के बारे में जानना। कब तक के लिए रखना है आपको? मैं 2 से 3 महीने की प्लानिंग कर रहा हूँ, बाकी जो राय हो। तो ज्यादा रखना नहीं है सिद्धार्थ ने। बैंक ऑफ इंडिया, जमुना ऑटो, क्या रहेगी राय आपकी? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे ठीक नहीं आए थे, हालांकि हमारी कोई टारगेट वगैरह नहीं है, नतीजे खराब रहे, इसलिए आज स्टॉक में गिरावट भी जोरदार रही। हालांकि इतनी जोर से गिरावट हुई है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आता है तो आप उछाल में निकलने की तक रखिएगा। साथ ही साथ इसी स्पेस में मैंने कह दिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक है। ये सब कंपनियों में PSU पे आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। रही बात जमुना ऑटो की, जमुना ऑटो भी ऑटो एंसिलरी पैक में अच्छा है। मुझे लगता है कि 3 महीने का जो आपका समय है, उस समय के बीच में तो आपको एक अच्छा खासा उछाल मिल सकता है, क्योंकि जमुना ऑटो बनाती है वो लीव्स, जो कमर्शियल व्हीकल में स्प्रिंग्स जो लगती है वो है। तो मैं मानता हूँ कि इस पे भी आपको एक 3 महीने के हिसाब से थोड़ा सा बेनिफिट अच्छा ही हो सकता है, तो जमुना ऑटो भी बने रही है, बट बैंक ऑफ इंडिया में उछाल पे निकलने की सलाह। बिल्कुल, तो रही राय दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, आगे SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। आइए अब आगे बढ़े और सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ, हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ, अब आपको ये बाजार में 1 से 2 दिन का नजरिया कहां पर रखने की सलाह आप देंगे? अब आप FMCG समूह में स्वाति में नजरिया रखता हूं, और उसमें है मेरिको पे खरीदारी की राय है। अभी जब भाव चल रहा होगा 593 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 586 का, और टारगेट रखना है 607 का। मेरिको FMCG की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, इस पे खरीदारी की राय, टारगेट 607, स्टॉप लॉस 586। मेरिको में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, टारगेट 607, 586 के स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ इस आज के शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.